हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं वह प्रजापति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज ये इस वीडियो में हम सिलेक्शन पोस्ट 13 के जो लोगों को कॉमन डाउट्स होते हैं कि जैसे कि 7 नेक्स्ट नहीं आ रहा, या हम सेल्फ अटेस्टेड कैसे करें, या हमें सारे सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करनी है या नहीं करनी है, ऐसे डाउट्स को क्लियर करूँगी मैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो आपने मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यार दिया, उसे इतना लाइक किया और उस पर इतने सारे कमेंट किए, अपने डाउट पूछे। तो मैंने अप्रॉक्स सभी डाउट्स को, सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश की है। इवन मैंने अप्रॉक्स सभी के ही रिप्लाई किए हैं। सब जितने भी डाउट्स थे मैंने कमेंट के जरिए सबके क्लियर कर दिए हैं। फिर भी जिनके नहीं हुए हैं वो इस वीडियो को देख लेना एंड तक, उनके वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो जब मैं वीडियो के कमेंट के रिप्लाई कर रही थी तो मैंने नोटिस किया कि काफ़ी कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो सब मोस्टली सभी बच्चों को हो रहे हैं, जैसे कि सेविंग नेस्ट नहीं हो रहा। तो हम कैसे अपने डाउट्स, तो हम क्या करें, क्या हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो पाए हैं या नहीं हो पाए, कुछ ऐसे डाउट्स थे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ। अब सेम सेम कमेंट को बार बार रिप्लाई करना मेरे लिए भी पॉसिबल है। मैं भी खुद एक स्टूडेंट ही हूँ, कैंडिडेट हूँ एसएससी की। तो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉमन डाउट है वो है ये, एक मिनट, कि डॉक्यूमेंट जो हम अप्लाई कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, वो ओरिजिनल फ़ोटो अपलोड कर दें या फिर स्कैन करके करें, कैसे करें। तो सेल्फ अटेस्टेड जो हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। मतलब फ़ोटो कॉपी आप लेंगे, फ़ोटो कॉपी निकलवाएंगे, उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखना है। उसके बाद उस पर साइन करने हैं कुछ इस तरीके से, सेल्फ अटेस्टेड आप पहले लिख देंगे अटेस्टेड, फिर उसके बाद आप साइन करेंगे यहाँ उसी के नीचे, और फिर अपनी डेट लिख देंगे, जो जिस डेट को भी आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अपलोड कर रहे हैं, उससे पहले 1-2 दिन पहले भी चलेगा, ठीक है। तो आप डेट अच्छे से लिख दें, पूरी लिखना 2026 करके, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हो गया। और एक ये था कि एक बच्चे ने ये भी पूछा था कि हम स्कैन करके अपलोड करना ज़रूरी है क्या, मतलब हम नॉर्मली नहीं कर सकते फ़ोटो क्लिक करके। तो आप कर सकते हैं, नो डाउट। आप स्कैन करके भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट फ़ोटो, मतलब फ़ोटो कॉपी की जो आपने सेल्फ अटेस्टेड किया दिया है उसको डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो ब्लर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। वो ब्लर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने भी अगर डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो ऊपर एसएससी के इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा है 20 से लेकर 20 to 100 KB तक आपका डॉक्यूमेंट का साइज होना चाहिए। दूसरा, ब्लर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्लर होने पर कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जा सकता है आपका, ठीक है। आप चाहे कैसे भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, पर आपका डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। ऑफिशियल्स जो वहाँ पे देखते हैं वो अच्छे से उसे पढ़ पाएँ, आपने कितना स्कोर किया है, आपने किस में अपनी डिग्री ग्रेजुएशन की है, ये सब चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, सबसे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये, सेव एंड नेक्स्ट क्यों नहीं हमें शो हो रहा, क्या हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं या नहीं। तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि आपके अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं तो अपने आप आपके सेव हो चुके हैं। आपको गो बैक का ऑप्शन, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो आपको गो बैक शो करता है, सेव एंड नेक्स्ट नहीं करता, जैसे कि एसएससी ने अपनी पीडीएफ में दिखाया है ना। तो आपको ये देख के पैनिक नहीं करना है, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं वेबसाइट पे। मैंने भी लास्ट ईयर फॉर्म, क्या कहते हैं, अपने 11 पोस्ट पे अपलोड किया था, मुझे भी गो बैक ही शो हो रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, मैंने बहुत सारी वीडियो भी देख ली थी कि पता नहीं मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हुए कि नहीं हुए। उसी बेसिस पे मैं आज आपको बता रही हूँ आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। वो इसलिए आपको गो बैक दिखाता है, सेव एंड नेक्स्ट नहीं दिखाता, क्योंकि जो एसएससी ने अपनी लास्ट डेट दी है सिलेक्शन पोस्ट 13 के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, वो इसलिए गो बैक शो कर रहा है कि आप, अगर आपने कभी कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है या सेल्फ अटेस्टेड करना भूल गए हैं या कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, तो आप उस डेट के अंदर उस डॉक्यूमेंट को डिलीट करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं। इसलिए वो गो बैक का शो ऑप्शन शो होता है। मान लीजिए एक बच्चे ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैंने सेल्फ अटेस्टेड करना भूल गई हूँ, तो क्या मैं दोबारा अपलोड कर सकती हूँ। तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दीजिए जाके और दोबारा से आप अपलोड कर सकते हैं। इसलिए ये आपको सेव एंड एग्जिट नहीं शो करता, गो बैक का ऑप्शन करता है। मुझे भी इस बार किया है, सबको किया, मैंने काफ़ी सारे कमेंट देखे हैं। इसलिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। इवन आपके अगर गलत अपलोड हुआ है तो आप इसे डिलीट करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं। बट वो जो एसएससी ने इंड डेट प्रोवाइड की है 11/5 से लेकर आई थिंक 3-4 मार्च, मुझे अच्छे से याद नहीं है, उस डेट के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर।
और सब फिर तीसरा डाउट ये है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि जो हमें ग्रेजुएशन में हमारी जो डिग्री है, ग्रेजुएशन में जो हमारी डिग्री है और जो मार्कशीट है वो हमें दोनों अपलोड करनी है। हाँ, आपको अपनी डिग्री और मार्कशीट दोनों अपलोड करनी है। आपको अगर आपका सिलेक्शन ग्रेजुएशन की पोस्ट पे हुआ है तो आपको अपने 10th की रिज़ल्ट एंड सर्टिफिकेट, 12th का रिज़ल्ट एंड सर्टिफिकेट और साथ में ग्रेजुएशन की मार्कशीट। मार्कशीट आपकी सारे सेमेस्टर की होनी चाहिए। ये आगे शायद मैंने कमेंट की फ़ोटो ली हुई है, उसमें पूछा है कि मार्कशीट हमें सारे सेमेस्टर की लेनी है। चाहे आपके 8 सेमेस्टर बीटेक में होते हैं, चाहे भी आपने नॉर्मल बीए बीएससी की हो, उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, तो आपको सारे सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करनी है। किसी किसी को कंबाइन मिलती है एक पीडीएफ के तौर पे, और किसी किसी किन्हीं किन्हीं को सारे सेमेस्टर की अलग अलग करती है। तो अगर आपको अलग अलग सेमेस्टर की मिली है तो आपको सबकी एक कंबाइंड पीडीएफ बनानी पड़ेगी, वो अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है। अब किसी ने ये पूछा था कि 200 KB से ज़्यादा हो रही है, अगर हम अपनी मार्कशीट को कंबाइन करके अपलोड कर रहे हैं तो हमारी 200 KB से ज़्यादा हो रही है, तो आप 3 सेमेस्टर की एक पीडीएफ बना सकते हैं और 3 सेमेस्टर की दूसरी पीडीएफ बना सकते हैं। उनकी अलग अलग पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करनी है, जिससे पता चलता है मार्कशीट से कि आपने कितना स्कोर किया, मतलब कंपलसरी है। वरना आपको अपलोड करने में क्या जा रहा है, आपके रिजेक्शन के चांस मिनिमम हो रहे हैं ना, तो आपको अपलोड करनी है मार्कशीट के साथ साथ आपको अपनी डिग्री। ठीक है। तो ये हो गया कि आपको 10th लेवल पे क्या क्या, ग्रेजुएशन लेवल पे क्या क्या अपलोड करना है। 10th की रिजल्ट एंड सर्टिफिकेट, 12th का रिजल्ट अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है तो, और मार्कशीट, डिग्री एंड मार्कशीट आपके सारे सेमेस्टर की कंबाइन होनी चाहिए। ओके। और नेक्स्ट बहुत, अब सबसे पहले इस कमेंट का रिप्लाई करने से पहले, या ऐसे जिनके भी डाउट है उसको रिप्लाई करने से पहले, मैं सर्टिफिकेट के बारे में बता दूँ। सर्टिफिकेट को लेके जो आपके काफ़ी डाउट थे कि हमारे जो सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट के बाद का है या क्रूशियल डेट के पहले का। अगर आपका सर्टिफिकेट अप्रैल से लेकर जुलाई तक के बीच में है, वो भी 2025 का, तो आप सबसे बेस्ट टाइम का सर्टिफिकेट बना है, इसमें आपके रिजेक्शन नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर आपका इससे पहले या इसके बाद का बना है तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और अगर आपने मेरा खुद इसके जून में बनाया था, जब नोटिफिकेशन आया था सिलेक्शन पोस्ट का, मैंने तभी अप्लाई किया था दोबारा से ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो मेरा जून में बन के आ गया था। तो अब तो वो वैलिड है ही सारी पोस्ट, सीजीएल के लिए भी, सीएचएसएल के लिए भी। लेकिन अब जब 2026 के लिए बने फॉर्म निकलेंगे तब मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा सबको, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनका हर साल बनवाना पड़ता है। पहले तो ओबीसी का 3 साल तक वैलिड रहता था, लेकिन अब आपको हर एक साल बनवाना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कब रिजेक्ट कर दे, डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है ना। इसलिए आपको आपका सर्टिफिकेट अप्रैल से लेकर जुलाई तक का तो बेस्ट है। लेकिन अगर उससे पहले है, मतलब या तो अगर आपके पास 2024 या 25 का है, मान लीजिए आपके पास 2024 का है और एक आपके पास मान लीजिए सितंबर या अक्टूबर का है, ठीक है, और ये 2024 का मान लीजिए आपके पास अप्रैल का या फिर जुलाई का समझ लीजिए। अब आप सोचेंगे कि इन दोनों में से मैं कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करूं, तो मेरे हिसाब से आप दोनों ही कर दीजिए। जो सही होगा ना, वो डिपार्टमेंट, वो जो भी देखने वाले ऑफिसर्स होते हैं वो खुद देख लेंगे, और जो आपके लिए जो सही होगा वो अपने पास रख लेंगे। वरना आप, क्योंकि इस केसेस में दोनों ही डॉक्यूमेंट आपके वैलिड नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये सब ज़्यादा न्यू हो जाएगा और ये ज़्यादा ओल्ड हो जाएगा। ठीक है। तो आप दोनों ही अपलोड कर दीजिए, क्योंकि अगर एक सिंगल भी करेंगे ना तो रिजेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तो आपका सर्टिफिकेट को लेके हो गया डाउट। इसमें ये पूछा है कि हमारा क्या कहते हैं मिडल नेम, और जो है मतलब मैंने ऐसे डाउट भी बहुत देखे जिनके 10th की मार्कशीट में मतलब फादर नेम या उनका खुद का नेम या मदर नेम को लेकर कुछ एरर्स हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए, तो आप एफिडेविट बनवा के अपलोड करना। अदरवाइज़ मैंने खुद, जब मैं अपनी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिस्ट देखती थी फेज़ 12 के लिए, तो वहाँ पे मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि बच्चे रिजेक्ट होते हैं, तो उनका रीज़न भी बताती है डिपार्टमेंट कि क्यों हमने इस बच्चे को रिजेक्ट किया। मोस्टली केसेस में तो जो मैंने पीडीएफ्स देखी हैं, तो उनमें लिखा होता था कि उनका जो 10th की मार्कशीट में एरर शो हुआ है,
मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग चेंज है, तो वो देते थे। इसलिए मैं कह रही हूँ अगर 10th में आपका कुछ भी चेंज है तो प्लीज़ एफिडेविट बनवा लीजिए। मैं ये श्योरिटी के साथ नहीं कह रही कि एफिडेविट बनवाने के बाद भी आप एक्सेप्टेड होंगे, रिजेक्ट होंगे तब भी चांस है, क्योंकि 10th की मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है एक स्टूडेंट के लिए, एक बच्चे के लिए, क्योंकि 10th के ही बेसिस पे आपके आगे के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। इसलिए आपके 10th में एरर है, पहली बात तो आपको अगर 10th में एरर है तो आपको सही पहले ही करा लेना चाहिए था। फिर भी अगर 10th के में एरर है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए, बना स्कूल की तरफ से आप स्टैम्प वगैरह भी लगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये है, अगर आपके 10th में किसी भी सर्टिफिकेट में एरर है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए, क्योंकि और अब आगे चलते हैं। यहाँ पे वही है कि मतलब हाँ, एज रिलैक्सेशन को लेके अगर मैंने लास्ट वीडियो में बताया, कुछ बच्चे पूरी वीडियो ध्यान से सुनते नहीं फिर कमेंट में पूछते हैं। तो एज रिलैक्सेशन में आपको वही सर्टिफिकेट लगाना है जो इसके, जैसे कि अगर मैं ओबीसी हूँ, मुझे एज रिलैक्सेशन चाहिए हो तो मेरे को ओबीसी का सर्टिफिकेट ही लगाना है, वहाँ पे कोई अलग से एज रिलैक्सेशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाले एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में सिर्फ हमें कट ऑफ का बेनिफिट मिलता है, एज रिलैक्सेशन का नहीं। और हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि जो आपका कास्ट ओबीसी का है या ईडब्ल्यूएस है, ये कोई भी डॉक्यूमेंट है वो सेंट्रल लेवल का ही चाहिए। एसएससी सेंट्रल लेवल पे है तो सेंट्रल लेवल का ही चाहिए, ठीक है। एसटी का भी सेंटर का हो तो ठीक है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनका तो पक्का ही सेंट्रल लेवल का चाहिए, स्टेट लेवल से काम नहीं चलेगा। एक बारी एससी एसटी का तो स्टेट लेवल को भी डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सेंटर का नहीं, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, उनका सेंटर का ही चाहिए। स्टेट का है तो अभी आप रिजेक्ट होंगे, ये कंपलसरी है, ठीक है। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का क्रूशियल डेट के अंदर ही होना चाहिए और सेंटर का ही होना चाहिए, स्टेट लेवल से नहीं चलता। एसएससी की किसी भी, चाहे वो सीजीएल ले लो या सीएचएसएल ले लो, सब में सेंट्रल लेवल का ही एक्सेप्ट होता है, स्टेट लेवल का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तो यही पूछा था, ठीक है। और नेक्स्ट में चलते हैं। ये इसका तो आंसर मैंने अभी पीछे दे ही दिया कि क्या कहते हैं, हमारा क्रूशियल डेट के मतलब 2023-24 का है, तो कब से लेकर वैलिड होगा, तो मैंने अभी बता दिया कि आप जो ये 2025 के एग्ज़ाम्स हुए हैं एसएससी के, उसमें आपका अप्रैल से लेकर, अगर आपका अप्रैल से लेकर जुलाई तक बने हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। या फिर उस जो जिस पोस्ट के लिए, जैसे कि सीजीएल का जब नोटिफिकेशन आया उससे पहले का बना होना चाहिए, सीएचएस का जब नोटिफिकेशन आया उससे पहले का बना होना चाहिए। इस बेसिस पे आपका जो भी है 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए अप्रैल के बाद का होना चाहिए, क्योंकि जो अप्रैल के बाद का बनाऊंगा वही अप्रैल 2025 से लेकर 2026 तक वैलिड होंगे, ठीक है। तो ये तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके हो गया। होप सो कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर पा रही हूँ। अगर क्लियर कर पा रही तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को। यहाँ पे तो मैंने अभी बता दिया, हाँ अब मैंने इसका आंसर तो पहले ही मैंने बता दिया है कि हमें अपनी मार्कशीट सारे सेमेस्टर की अपलोड करनी है, ये नहीं कि फाइनल ईयर की करनी हो, हमें सारे ईयर की अपलोड करनी है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, सेमेस्टर वाइज अपलोड करनी है, उसकी पीडीएफ बना के अपलोड करनी है, ठीक है। और साथ में क्या कहते हैं, मार्कशीट के साथ डिग्री भी। अब एक कुछ के डाउट हैं जिनकी ग्रेजुएशन होगी लेकिन अभी उन्हें डिग्री नहीं मिली है, तो वो अपनी मार्कशीट के साथ अपना प्रोविज़नल सर्टिफिकेट अपलोड करें, ठीक है। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, अगर आपने सिर्फ मार्कशीट अपलोड कर दी, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो आप रिजेक्ट होंगे, ये कंपलसरी है। इसलिए अगर किसी को अभी तक डिग्री नहीं मिली है, उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, और जो ग्रेजुएशन कंप्लीट की है उसका रिज़ल्ट आपका जो ये क्या कहते हैं सिलेक्शन पोस्ट हुआ है उससे पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट का जब नोटिफिकेशन आया है, जिस डेट को आया है उससे पहले आपका क्या कहते हैं ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने तो बता ही दिया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी है, आपने क्या कहते हैं अप्लाई किया ग्रेजुएशन पोस्ट पे, आप क्वालिफाई किए हैं, शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्लस सारी सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए। ये अभी तो मैंने, मुझे याद नहीं था, देखिए मैंने इसका ही आंसर दिया है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट हम क्या कहते हैं अपलोड करना है, तो वही है, हाँ मैंडेटरी है अपलोड करना। उसके बाद आता है हाँ डॉक्यूमेंट,
हम पूछे थे कुछ बच्चों ने कि जो मैंने बताया कि मैंने सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अपलोड करने के लिए बोला है, ग्रेजुएशन पोस्ट मैट्रिकुलेशन की हो या फिर हायर सेकेंडरी की, तो आपको क्या कर किस तो आपको मार्कशीट के साथ साथ आपको जैसे 10th वाले सेक्शन में आप क्या करेंगे, मार्कशीट के साथ अपना सर्टिफिकेट दोनों की एक पीडीएफ बनाएंगे, तब अपलोड करेंगे। अलग अलग अपलोड नहीं करना है। किसी ने पूछा एफिडेविट के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं देखा हम कहाँ एफिडेविट अपलोड करें। तो आपका जिस डॉक्यूमेंट में एरर है, जैसे कि आपका मान लीजिए बहुत से को 10th को लेके ही डाउट थे, 10th की मार्कशीट में क्या कहते हैं उनका एरर है, तो आपको 10th के साथ साथ उस एफिडेविट को अपलोड करना है, ठीक है, एक पीडीएफ बनाकर। क्योंकि 10th तो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। 10th में सारी सब कुछ एकदम मतलब स्पेलिंग वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ही चेक होता है। 10th के बेसिस पे ही आपका नेम, आपके फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक होती है। उसमें एरर हो जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, थोड़ी क्या बहुत प्रॉब्लम होगी। और उसके लिए आपको एफिडेविट के साथ 10th की जो भी एरर है 10th की मार्कशीट में फिर अपलोड करना है। तो अपलोड आपके जिसमें भी एरर है उसके साथ एफिडेविट करना है। और अगर आपका मैट्रिकुलेशन लेवल पे सिलेक्शन हुआ है तो आपको मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी लेवल पे हुआ है तो 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट एंड 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। आप चाहें तो ग्रेजुएशन की भी कर सकते हैं, पर वो देखते नहीं हैं। वो जिस लेवल पे आपका सिलेक्शन में मान लीजिए हायर सेकेंडरी पे हुआ है तो वो सिर्फ 10th और 12th का सर्टिफिकेट देखेंगे, आपकी ग्रेजुएशन पे नज़र भी नहीं डालेंगे। ऐसे ही मैट्रिकुलेशन लेवल पे अगर आपका मैट्रिकुलेशन लेवल पर सर्टिफिकेट सिलेक्शन हुआ है तो वो सिर्फ आपका 10th की मार्कशीट देखेंगे, 12th में आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया ये नहीं देखेंगे। आप अपनी वही ना सेटिस्फेक्शन के लिए आप अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने किया था, मैंने लास्ट ईयर सब में अपलोड किया था, पर मैं इस साल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता चल गया कि नहीं अपलोड करना था। बाकी आप अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। और हाँ, ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है या किसी में एक्सपीरियंस है या किसी में डिप्लोमा किया है ग्रेजुएशन के बाद तो आप ज़रूर कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ, ग्रेजुएशन में अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा किया है तो आप उसे ज़रूर अपलोड करना, ठीक है। 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने बता दिया, 10 बार बताना पड़ा है। और साथ में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी भी डिग्री आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर कोई डिप्लोमा किया है या किसी में एक्सपीरियंस है तो आप अपलोड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस से याद आया कि कुछ बच्चों को ये डाउट था कि वो जिस पोस्ट पे क्वालिफाई हैं उसमें एक्सपीरियंस चाहिए, पर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा भी 2 पोस्ट पे ऐसा सिलेक्शन है जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं। तो आप मत कीजिए डॉक्यूमेंट अपलोड, सीरियसली आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि वो आपका रिजेक्शन होना, मेरा खुद मैं शायद मैं उन पे नहीं करूँगी क्योंकि रिजेक्शन होना कंपलसरी है उसमें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप रिजेक्ट हो गए, ये कंपलसरी है। अगर आप फेक एक्सपीरियंस बनवा भी लेते हैं सर्टिफिकेट तो मे भी आप तब भी रिजेक्ट हों, क्योंकि वो पहचान ले क्या पता। और कई बार फेक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के चक्कर में कैंडिडेचर भी रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए बी केयरफुल, है ना। फेक सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश ना करें। तो मेरी वीडियो में यही था। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर करना। और ये मैं जो वीडियो बनाती हूँ ना, सच में 2-3 बार टेक लेना पड़ता है, 2-3 बार बनानी पड़ती है। लास्ट टाइम मैंने बनाई तो लाइट चली गई, उससे पहले मम्मी बीच में आ गई। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।